नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखो, जो चैप्टर फर्स्ट है वर्णमाला रीजनिंग का चल रहा है, इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको इस टाइप से संबंधित एक ट्रिक बताई थी। अब उसको हम एक तो बेसिक से करेंगे और एक ट्रिक से करेंगे। सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 15वें अक्षर तथा बाईं ओर से 5वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो सुनो मेरी बात, ऑप्शन आ जाए आपके पास 9, 10, 8 और 11। अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि इसमें, एक तो मैं देखो बेसिक तरीका बता रहा हूं और फिर एक अपने जो लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी 5वें वीडियो में, तो वो बताऊंगा। देखो, ए से जेड तक लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो ट्रिकों से व्यवस्था नहीं बैठती उनकी, बोले हम तो एबीसीडी लिख करके ही निकाल लेते हैं, तो वो भी ठीक है लेकिन समय ज्यादा लगता है। और ट्रिक देखो ऐसी कोई बात नहीं है, यदि आप लगातार सवालों के बीच में उसको अप्लाई करोगे ना तो वो स्थायी हो जाती है हमारे मस्तिष्क में। और यदि आप ऐसी जबरदस्ती कोशिश करने करेंगे तो वहां से दूर हटेंगे फिर। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 15वां, तो बाईं ओर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 ओ पर 15 ही आता है आपको, ठीक है। और बाईं ओर से 5वां, तो 5वां अक्षर क्या है बाईं ओर से, ई। अब इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर हैं इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया उत्तर। लेकिन अब आप इस प्रकार से यदि लिख करके करोगे तो दिक्कत आएगी। वैसे भी देखो, आपको यदि वैसे ध्यान हो, ये बाईं ओर से क्या आता है 15वें अक्षर पर, ओ आता है, और बाईं ओर से 5वें अक्षर पर क्या आता है, ई आता है। तो ई और ओ के मध्य वैसे गिन लो, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ये आते हैं। और यदि इस हिसाब से व्यवस्था नहीं बैठे आपकी, तो फिर मैंने देखो फॉर्मूला लिखाया था ए माइनस बी माइनस 1, ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने कि यदि, और ये फॉर्मूले में मैंने नियम लिखाया था कि दिशा और चिन्ह एक जैसे होने चाहिए। देखो दिशा इसमें भी बाईं ओर है और इसमें भी बाईं ओर है। आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर यदि एक बाईं ओर हो और एक दाईं ओर हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी बताऊंगा। लेकिन पहले इसको समझो, दोनों ये बाईं बाईं ओर हो या फिर ये दोनों कैसे हो, दाईं ओर से हो। तो सुनो मेरी बात, तो यहां से और ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। तो ए का मान वो होगा जो बड़ा मान होगा और बी का मान वो होगा जो छोटा मान होगा। तो बड़ा कितना है 15, छोटी वैल्यू कितनी है 5, 15 माइनस 5 माइनस 1, 15 में से 5 गए तो 10 और 10 में से 1 गए तो कितने बचे 9। तो बताओ अक्षर कितने हैं, 9 ही है इन दोनों के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, एक और प्रश्न लेता हूं मैं आपको। दूसरा प्रश्न है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर, दाएं ओर से 7वें अक्षर तथा बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं, ठीक है। वही बात देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप एक बात बताओ, अब मैंने देखो बता दिया ना कि मैं अगले प्रश्न बताऊंगा, एक बार तो दाएं है और एक बार क्या है बाएं है। जबकि हमारे लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी वो बताई थी या तो दाएं दाएं हो या बाएं बाएं हो, यानी कि दिशा समान होनी चाहिए, और दिशा यहां पर क्या हो गई अलग अलग हो गई। अब सुनो मेरी बात, यहां से आप
देखो दाईं ओर से 7वां अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये दाईं ओर से 7वां हो गया। बाईं ओर से 5वां अक्षर ए होता है। अब इनके मध्य में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, कितने अक्षर हैं टोटल, 14 अक्षर है। लेकिन यदि मैं इसी प्रश्न को ट्रिक से करने की कोशिश करूं, जो मैंने लिखाई थी पिछली वीडियो में बताई थी आपको, तो उससे कैसे करेंगे, तो सुनो मेरी बात। होता क्या है कि यहां बाईं ओर से 5वां है और यहां दाईं ओर से कितना है, 7वां। तो आप ऐसा करो कि आप स्थान बाएं से ज्ञात कर लो, क्योंकि बाएं से हमको सारे स्थान ज्ञात होते हैं। तो बाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए मैंने शुरू की वीडियो में बता हुआ है, देखो जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको पता है सारी चीजें। तो 27 में से घटा देते हैं यदि बाएं से स्थान निकालना हो, कितना, 7 घटा दो, दाएं से स्थान 7वां दिख रहा है, तो इसका स्थान कौन सा हो गया, 20वां हो गया। कितना हो गया, 20वां हो गया। ठीक है, अब बाएं से स्थान इसका 20वां है, ये बाएं से स्थान है। अब वो ट्रिक लग जाएगी, बाएं से 20वां अक्षर तथा बाएं से 5वां अक्षर। तो ट्रिक क्या है, ए माइनस बी, बड़ा क्या है 20, 20 माइनस 5, और इन दोनों में से क्या घटा देंगे 1। तो 20 में से 5 गए कितने बचे 15, और 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14। बोलो 14 ही आए थे ना, 14 ही आए वो भाई। तो ये ट्रिक वहां भी लगेगी जहां दिशा अलग अलग हो, सिर्फ आपको यह करना है जहां दाएं हो ना वहां स्थान बाएं से निकाल लो। और बाएं से स्थान कैसे निकालते हैं, 27 में से घटा देते हैं। 27 में से क्यों घटाते हैं वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बता हुआ है। ठीक है, देखो एक प्रश्न में और बता दूं, और उस प्रश्न की रूपरेखा कुछ ऐसी है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं से 10वें अक्षर के बीच, तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर तथा दाएं से 10वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है मध्य, कौन सा अक्षर है, इसका भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, a प्लस बी बटा 2, ये लिखा था मध्य के अक्षर का। अब आप नॉर्मली ए बी सी डी लिख करके देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर, और दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर। अब मैंने बताया है आपको कि इस ट्रिक में भी ये देखो एक ही प्रश्न में बताए थे मैंने, मध्य, एक तो मध्य में कितने अक्षर हैं और एक मध्य में कौन सा अक्षर है। ये दूसरा सवाल यही है, दूसरे टाइप का यही है जो मैं बता रहा हूं कि इसमें ये कौन सा अक्षर आएगा। तो सुनो मेरी बात, देखो होता क्या है कि आप बाईं ओर से इसका स्थान ज्ञात करोगे, क्योंकि दिशा समान नहीं है। ये दोनों ट्रिक वहां लगेंगी जहां दिशा समान हो। अब दिशा समान है नहीं और दिशा समान नहीं है, तो आप इसका भी बाएं से स्थान ज्ञात करेंगे। और बाएं से स्थान अगर आपको ज्ञात करना है तो वो पहली वीडियो में बताया था मैंने कि 27 में से घटा देंगे, और 27 में से 10 गए कितने बचे 17। कितने बचे 17। तो एक बार तो मैं नॉर्मली आपको वैसे ही बता रहा हूं कि बाएं से 5वां अक्षर 1 2 3 4, बाएं से 5वां अक्षर ए है, और दाएं से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन सा है ये। अब इनके मध्य में कौन सा अक्षर है, तो मध्य में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब 11 अक्षर इनके बीच में है। अब इन 11 अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो आप एक बात बताओ, 11, ये देखो 1 2 3 4 5 तो इधर से हटा दिए, और 1 2 3 4 5 इधर से हटा दिए, और बीच में अक्षर कौन सा बचा है के, तो ये है इनके बीच का अक्षर। ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो सुनो, ये क्या आ गया बीच में, क्या आ गया। अब आप कहेंगे कि हमको ट्रिक से बताओ, तो ट्रिक से सुनो दोस्तों, होगा क्या कि
आपने बाएं से स्थान निकाल लिया। ट्रिक कब लगेगी? जब दोनों ये दिशा समान हो, ये भी बाएं या फिर ये भी दाएं और ये भी दाएं, और आपको तो बाएं निकलना है क्योंकि बाएं से हमको स्थान ज्ञात है। और जिनको बाएं, और मैंने बाएं से कंप्लीट स्थान ज्ञात करवाए हैं और ये करने पड़ेंगे आपको, इनमें ना काम नहीं चलेगा और सबका तरीका बताया है। तो देखो मेरी बात सुनो, बाएं से स्थान इसका कितना आ गया? 17, तो 17 प्लस बी की जगह कितना लिखेंगे? 5/2, 17 और 5 22, 22/2 मतलब 11। अब 11 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में के आता है। बताओ, ये ABCD लिखनी पड़ी? नहीं लिखनी पड़ी ना। आपने दोनों इसका बाएं से स्थान निकाला, 17 आया, 17 और 5 दोनों जोड़े, 2 का भाग दिया, 11 आया। अब 11 पर आपको याद होना चाहिए कि क्या आता है? के आता है, के उत्तर हो गया। वैसे भी बेसिक से क्या आ रहा है और आपके इससे भी क्या आ रहा है। और ये कोई ट्रिक ऐसी नहीं है आपको याद नहीं हो, ट्रिक नहीं है, ये बेसिक से ही निकल कर आए हैं। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो डायरेक्ट कोई हवन योग के द्वारा मतलब वो पैदा की गई हो। ये सब कुछ बेसिक से ही निकलते हैं ये फॉर्मूले। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, प्रत्येक फॉर्मूले की व्युत्पत्ति होती है, वो प्रत्येक इसमें भी इनकी भी कोई ना कोई सबका रहस्य होता है और यह बेसिक से निकल कर आती है ये ट्रिक। ऐसा कोई नहीं होता कि भाई जबरदस्ती के ये ट्रिक अब ये लागू कर। इसमें देखो नियम है, ये दोनों दिशा समान होनी चाहिए तो ही लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। और आपको यदि दिशा अलग दे दे तो भी आप दिशा समान कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट टाइप रही है मेरे पास, लास्ट टाइप नंबर 6 के प्रश्न रहे हैं और वो 6 के प्रश्न अगली वीडियो में उस टाइप की भी बेसिक और ट्रिक दोनों तरीका से बताएंगे। और ट्रिक नहीं है उसकी, तो बेसिक ही है और नॉर्मल ही है। अंग्रेजी वर्णमाला के इन अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे करके लास्ट वो बचा है। उसके बाद में आपका वर्णमाला का टॉपिक समाप्त हो जाएगा और फिर आगे हम अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे, वो आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। क्रम बाय क्रम देखो, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपके पास बुक होगी, उससे संबंधित इसमें से सवाल निकालिए, आपके बात समझ में आएगी कि हमारा पढ़ा हुआ कितना काम आ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि सफल होने के लिए रातों की नींद गायब करनी पड़ती है। जब लोग सो रहे होते हैं ना, तब तुमको जागना पड़ता है, तब जाके उनसे आगे निकलोगे। और जब लोग सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हैं, तो हम कुछ अलग नहीं कर रहे उनसे। जब सब पढ़ रहे हैं ना, सब विद्यार्थी, और फिर तुम पढ़ रहे हो, तो आप उनसे अलग नहीं हो, उतनी पढ़ाई वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब वो सो रहे हो, वो नहीं पढ़ रहे हैं, तब तुम पढ़ रहे हो, तो उनसे बेहतर निश्चित रूप से आप आगे निकल गए। और पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हीरा कोयले की खान में ही मिलता है। ठीक है, तो धन्यवाद प्रिय दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे और भी बच्चों का भला हो सके।